तो बात करो एनिमल मूवी की, तो इससे बहुत सारी चीजें निकल कर आई और कंट्रोवर्सी भी हुई। कंट्रोवर्सी ये हुई कि वहाँ पर एक पॉलिटिशियन को बोला जिसने कहा हॉलीवुड बॉलीवुड तेलुगु में आएगा 5 साल के अंदर। तो ये पॉलिटिशियन का काम धंधा ही है। बाकी महेश बाबू ने रणबीर कपूर की तरह की और रणबीर कपूर ने महेश बाबू की। और मैं कहूँगा जिस तरह तेलुगु इंडस्ट्री सब साउथ की इंडस्ट्री खुद को इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए अच्छे राइटर डायरेक्टर ला रहे हैं, वैसा बॉलीवुड भी करे। संदीप रेड्डी वांगा ने कहा है, जब उनसे पूछा गया कि स्पिरिट और एनिमल का क्रॉस ओवर हो सकता है या फिर एनिमल का सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता है, तो संदीप रेड्डी वांगा ने कहा ऐसा मेरा कुछ दिमाग में नहीं है, हाँ लेकिन जरूर हो सकता है। और अब जितने सिनेमैटिक यूनिवर्स अनाउंस हो चुके हैं कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सिनेमा यूनिवर्स सिनेमैटिक यूनिवर्स ये सब अब एक मार्केटिंग टर्म बन के रह चुके हैं। बस वो लगते है प्रॉपरली सिनेमैटिक यूनिवर्स सिर्फ अब स्पाई है, लोकीवर्स है और एक केजीएफ का देखेंगे और भेड़िया, ऐसे कुछ 4 ही जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। और एक चीज बोली एनिमल 2 आ सकती है, ऐसा रणबीर कपूर ने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया आने के चांसेस है। ऐसा ही क्वेश्चन मार्क बॉबी देओल ने भी छोड़ दिया कि वो कैनिबल हो सकते हैं या फिर वो रणबीर कपूर के माइंड की इमेजिनेशन। तो कैनिबल का तो कंफर्म है, वो हो गई सेंसर रिपोर्ट में वो कंफर्म हो चुका है। इमेजिनेशन अब वो सच होगा तो भाई मुझे सच में लगता है यार, देखेगा संदीप रेड्डी वांगा ने कैसे प्रेजेंट किया है, लेकिन वो मुझे ज्यादा ही कुछ आर्ट लग जाएगा यार। आर्ट मतलब सब्जेक्टिव चीज है, हर कुछ आर्ट है मेरे हिसाब से। लोग कमर्शियल को आर्ट नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूँ वो भी एक आर्ट है, उनका आर्ट है। लेकिन यार इमेजिनेशन मुझे लगता है वो यार फिर एक ऐसा विलन जो हराम खोर हो सकता था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ऐसे होने के बहुत चांसेस है। तो ठीक है यार, मैं कहूँगा ना ही हो ऐसा। बाकी जो गन था काफी लोगों को वो सीजीआई वीएफएक्स, मतलब मुझे भी लगा था कि नकली है गन, वो सीजीआई बीजीआई टचअप के मॉडल उसका रियल है, जिस मॉडल से इंस्पिरेशन ली वैसी गन है। और एनिमल के टीम ने जिन्होंने ये गन बनाई थी उन्होंने कंफर्म किया है कि उन्होंने 4 महीने लिए इस गन को बनाने के लिए, और स्टील से ये गन बनी है और सच में उन्होंने ये गन बनाई है। लेकिन जिस तरह उसमें बुलेट निकल रही थी, वो गन चल रही थी, तो यार सीधा समझ आ रहा है कि सीजीआई फिर भी एपिक्स है। अब क्या मतलब कंफ्यूज कर दिया सच में। देखेगा मूवी में हो सकता है, अब मैं तो यही कर सकता हूँ कि रियल है गन, तो फिर कलर ग्रेडिंग ठीक से नहीं हुई वहाँ पर क्योंकि फेक लग रही थी। और बाकी की यही चीज है कि जब संदीप रेड्डी वांगा से पूछा जो ऑफर थी कि महेश बाबू को ये पहली फिल्म ऑफर हुई थी, तो संदीप रेड्डी वांगा ने कहा कि एनिमल मूवी महेश बाबू को ऑफर नहीं हुई थी। उस मूवी का नाम था डेविल शैतान, और वो एनिमल से बहुत ज्यादा वायलेंट है और महेश बाबू ने वो रिजेक्ट नहीं किए। उनकी शूटिंग चल रही है, जाहिर सी बात है एस.एस. राजामौली जी के साथ उनका काम चल रहा है, तो वो खत्म होने के बाद शायद रेड्डी वांगा और महेश बाबू उस पर काम करेंगे। और बात करो एनिमल मूवी बनाने का आइडिया संदीप रेड्डी वांगा को कहाँ से आया, तो उन्हें यह आइडिया आया जब वो स्कूल में थे तेलंगाना के। तो उनके जो दोस्त थे, उनके पिताजी दुबई, ओमान, इन सब जगह रहते थे, और वो लड़के अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए यानी उनके डैड से मिलने के लिए बहुत ख्वाहिश रखते थे। और वही संदीप रेड्डी वांगा के दिमाग में रह गया और उन्होंने ये रणबीर कपूर के कैरेक्टर को शेप देने के लिए यूज किया। मतलब वो फिक्शन कैरेक्टर है, जरा उसको ये चीजें डार्क जोन बना देगी। और जब उन्हें टॉक्सिसिटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला टॉक्सिसिटी की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग है, तुम्हारे लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, तुम उसे किस तरह देखते हो उन कैरेक्टर्स को। उसमें उन्होंने कहा अर्जुन रेड्डी के वक्त मैंने इतना क्रिटिसिज्म नहीं झेला जितना कबीर सिंह के वक्त झेला। और उन्होंने ये भी कहा कि एनिमल को ये सर्टिफिकेट मिला, ये मुझे अच्छी बात लगी क्योंकि ये मूवी किसी भी 18 साल के नीचे बच्चे के लिए नहीं। मैं मेरे खुद के लड़के को या फिर मेरे किसी भी फैमिली के बच्चों को इस मूवी को दिखाने के लिए थिएटर में नहीं ले जाऊंगा। मैं इसका चाइल्ड फ्रेंडली कट जरूर बना सकता हूँ बच्चों के लिए, और ये मूवी बच्चों के लिए नहीं है, ये संदीप रेड्डी वांगा ने कहा। और लॉन्ग रन टाइम के ऊपर पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके एक्चुअली 15 मिनट काटे क्योंकि पहली मूवी 3 घंटे 4 घंटे की थी। और यूनिवर्स के ऊपर भी उन्होंने फिर से एक शानदार बात कही थी कि स्पिरिट और जो यूनिवर्स होने वाला है, कि उन्होंने कहा मुझे फोर्स यूनिवर्स नहीं बनाना, अगर आइडिया आता है तो ओरिजिनल यूनिवर्स बनेगा जहाँ पर 2 ग्रेट कैरेक्टर मिले तो मजा आ जाए। और साथ में उन्होंने पूछा क्या प्रोटोगोनिस्ट आपके जो हीरो है उनकी स्टोरी हमेशा बहुत ट्रबल होती है, बहुत टॉक्सिक होती है, तो उस पर संदीप रेड्डी वांगा ने कहा ट्रबल कैरेक्टर्स जो है वो बहुत अच्छा ड्रामा बना सकते हो उनके साथ। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपको देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या क्या है, जो मार्केट में कमी है वही प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो। तो जो कहानियां कोई नहीं दिखाता वैसा मैं कहानियां दिखाता हूँ।